जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हम आपको बता रहे हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले हम बता दे रहे हैं कि ये इसकी शुरुआत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हम में से जो इनका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बता देते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जो हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई राष्ट्रीय त्यौहार पर ही अपने शहीदों को याद करते हैं। तो ये जो मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया है इस अभियान से, इस कदम से जो है भावी पीढ़ी के मन में अपने देश के जो शहीदों के प्रति है सम्मान का भाव पैदा हो सके और भावी पीढ़ी के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव जागृत हो सके। तो इसके लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान लॉन्च किया है। अब शुरू करते हैं। कब लॉन्च किया है? तो 30 जून 2023 को आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। तो मन की बात कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून 2023 को मेरी माटी मेरा देश नाम से एक अभियान के बारे में बात की थी और इसका ऐलान किया था। पिछली बार इन्होंने क्या शुरू किया था? हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। इस बार इन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा 30 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसके बारे में ऐलान किया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे देश के शहीदों के प्रति सम्मान का भाव जागे और भावी पीढ़ी भारत यानी अपने देश भारत के लिए अपने कर्तव्य और फ़र्ज को समझे और कुछ कर गुजरने का भाव पैदा हो सके उनके मन में कि हमें अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हमें एक कर्तव्य है, हमें ये करना है, कुछ कर गुजरने का भाव पैदा हो सके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आयोजन कब से कब तक होगा। तो जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, इसका आयोजन आज 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर शहीदों को सम्मान दिया जाएगा। तो 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर शहीदों को सम्मान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ होनी हैं? इसके अंतर्गत जो गतिविधियां होनी हैं, सबसे पहले बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रणों की बात की है इस कार्यक्रम के दौरान। तो पहले बता देते हैं गतिविधियां कौन सी हैं, फिर पंच प्रणों की जो बात की है, पंच जो प्रण लिए जाने हैं उनके बारे में भी हम आपको अवगत करा देंगे। तो गतिविधि जो होनी है सबसे पहले तो 7500 कलशों को माटी और पौधे के साथ देश के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? 7500 कलशों को माटी और पौधे के साथ राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा कि सभी ग्राम पंचायतों में यानी भारत की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी में एक विशेष प्रकार का शिलालेख लगाया जाएगा जिसमें शहीदों के बारे में जानकारी दी गई होगी और जिससे ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी भी उपस्थिति दर्ज हो सके, इसके बारे में भी उसमें लिखा रहेगा। इसके अलावा ये जो सभी आपको बताया गया ऊपर 7500 कलश लाए जाएंगे, ये सभी कलश और पौधों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास रोपा जाएगा। कहाँ पर रोपा जाएगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास रोपा जाएगा, जिससे आने वाले समय में जब वो पौधे बड़े होंगे तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? अमृत वाटिका नाम दिया जाएगा। तो अमृत वाटिका नाम से
भविष्य में जाना जाएगा। इसके अलावा सभी नागरिक इस अभियान में रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनकी एक वेबसाइट भी है, उसमें अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उसके तहत आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि आपने इस अभियान में हिस्सा लिया है। इस दौरान 5 प्रणों की बात की गई है, 5 प्रण लेने की बात की गई है इस अभियान के दौरान। क्या कहा गया है, तो कौन से अभियान के दौरान, मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रणों की बात की, यानी 5 प्रण लेने की बात की, शपथ की बात की गई है। इसकी मतलब शपथ ली गई है, कुल मिला के कहा जाए 5 प्रणों की शपथ ली गई है। कौन कौन से 5 प्रण हैं, पहला जान लीजिए, देश की रक्षा करने वाले शहीदों को सम्मान देना। तो आप जानते हैं कि ये मेरी माटी मेरा देश अभियान ही शहीदों को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। तो देश की रक्षा में शहीद होने वाले जो भी शहीद हैं उन सभी को सम्मान देना। दूसरा क्या है, मन में बसी गुलामी की मानसिकता से जड़ से बाहर निकलना। मतलब अगर मन में आपको गुलामी की मानसिकता जो आपके बसी हुई है, जड़ से उसे निकाल कर बाहर कर देना। तीसरा जो है प्रण कौन सा है, देश के प्रत्येक नागरिक को एकता के साथ अपना कर्तव्य निभाना है। मतलब एक साथ रहकर और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना कर्तव्य निभाना है। नेक्स्ट प्रण पर चलते हैं, यानी चौथा प्रण कौन सा है, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। याद रखिएगा, चौथा प्रण जो है, 5 प्रण जो लिए हैं इसके तहत, तो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। और जो 5वां प्रण है, 5 प्रण का 5वां प्रण है, वो है देश के नागरिक होने के कर्तव्य को निभाना है और समृद्ध विरासत पर गर्व करना है। क्या करना है, देश के नागरिक होने के कर्तव्य को निभाना है और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करना है। तो दोस्तों, ये मेरी माटी मेरा देश अभियान जो आज से शुरू हुआ है 9 अगस्त से, और कब तक चलेगा, 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। याद रखिएगा, आप सभी भी इसमें हिस्सा लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए आए हों या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।